झारखंड में एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ गया है। झारखंड सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि झारखंड में यदि सरकारी भूमि पर कोई भी अधिग्रहण करता है, यानी कोई भी अपना दखल कायम करता है, तो उसका जिम्मेदार वहां के सीओ होंगे। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको झारखंड में सरकारी भूमि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। और आप यदि इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हम एक खुशखबरी दे देते हैं कि आप जो इस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आज कंप्लीट हो गया है 16,000 सब्सक्राइबर आप लोगों की कृपा से। और जाकर के आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से ज़मीन से संबंधित सारी बातों की जानकारी मिलती है, चाहे वो प्राइवेट ज़मीन है या फिर सरकारी ज़मीन है। आप अगर ज़मीन की पैमाइश करने के लिए चाहते हैं तो वो भी इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। प्रेजेंट अब हम खुद एक लेखपाल, जिसको बोलते हैं पटवारी या फिर बोलते हैं अमीन, हम खुद हैं और हम इस वर्क को अच्छी तरह से करते हैं और फील्ड का नॉलेज भी हमारे पास है मौजूद। और आपको बता दें कि अभी के समय में आपको जो वीडियो मिल रहा है बिना आवाज़ वाला, इसका मेन कारण है कि हम जो है अभी प्रेजेंट में एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं, इसीलिए आप लोगों को बिना आवाज़ वाला वीडियो जहां तक हो सकता है हम आपको पहुंचाते हैं। लेकिन आज का खबर कुछ ऐसा है कि जिसमें हमको ये वीडियो आवाज़ वाला बनाना पड़ रहा है। हम अपना पढ़ाई स्टॉप करके आप लोगों के लिए ये जानकारी लेकर के आए हैं और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए हम लोग अब प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें कहा गया है सरकारी ज़मीन पर कब्जे के लिए सीओ जिम्मेदार। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि राज्य में यानी कि झारखंड राज्य का कोई भी सरकारी भूमि पर अगर अधिग्रहण करता है यानी अपना दखल कायम करता है तो उसका जिम्मेदार वहाँ के सीओ को ठहराया जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो निर्देश जारी किया है, इसमें कहा गया है सरकारी ज़मीन पर लगाए जाएंगे बोर्ड और साप्ताहिक रिपोर्ट उसको जारी करना होगा। यानी कि सीओ को अपने क्षेत्र के जो सरकारी भूमि है वहाँ पे एक बोर्ड लगाने का निर्देश दे दिया गया है और उससे जो साप्ताहिक रिपोर्ट आगे भेजने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ आपको ये भी हम बता दें कि 30 दिन तक बिना आपत्ति वाले लंबित दाखिल खारिज का जो मामला है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है ये सीओ को। यानी कि झारखंड में अब ज़मीन का जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन गया है बिना आपत्ति वाला जो है वो 30 दिन से अगर ज़्यादा समय का दाखिल खारिज अटका हुआ है तो उस दाखिल खारिज का जो है निराकरण करने के लिए सीओ को ये निर्देश दे दिया है। और आपको बता दें मंगलवार को आम जनता की समस्या सुने, भू माफिया व बिचौलियों की सूचना थाने को दें। यानी कि अब जो है जितने भी भू माफिया हैं और अगर आपकी जानकारी के क्षेत्र में है तो आप जो है उसका रिपोर्ट अपने थाना में कर सकते हैं। तो चलिए इसके विषय में हम पूरा मामला क्या है उस पर थोड़ा अब चर्चा कर लेते हैं और वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और देखिए आप कि अभी के समय में जो है ज़मीन का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इस मामला को समझना और उनसे किस तरह से निपटना ये सभी हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से इन सभी बातों की बारीकी के साथ जानकारी दिया जाता है। और आज का जो वीडियो है सरकारी ज़मीन पर कोई भी दखल करेगा तो उसका जिम्मेदार सीओ को माना जाएगा, इस संबंध में आप अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए अब विस्तार से हम आपको इसके विषय में बताने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए इसमें कहा है उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री जो है उन्होंने कहा है क्या कि अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जा होता है तो संबंधित अंचल अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यानी उपायुक्त जो है वहाँ रांची के जो उपायुक्त है वो ये ऐसा कहा है कि अगर झारखंड में सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा हुआ तो उसका जिम्मेदार वहाँ के सीओ को ठहराया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जितनी जल्दी हो सके सरकारी ज़मीन पर बोर्ड लगाएं और साप्ताहिक रिपोर्ट देने का निर्देश भी कहा। अब जो है ये कहा है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सरकारी भूमि जहाँ जहाँ पे भी है अंचल अधिकारी उसको इंगित करें और जाकर के वहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाए, ऐसा उन्होंने कह दिया है।
और आपको बता दें उपायुक्त गुरुवार को राजस्व से समीक्षा बैठक और अंचल निरीक्षक व राजस्व निरीक्षक के लिए आयोजित कार्यशैली अनन्य कार्यशैली को संबोधित कर रहे थे। यानी कि ये जो है एक सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने ऐसा कहा। और आपको हम ये बता दें कि उपायुक्त ने प्रत्येक अंचल के हल्कावार लंबित मोटेशन का समीक्षा की। यानी कि प्रत्येक अंचल में जो मोटेशन के लिए आवेदन गया था उसका भी उन्होंने समीक्षण किया। और जाकर के फिर आपको बता हल्का कर्मचारी से लंबित मामलों का कारण पूछा और बिना आपत्ति के 90 दिन से ज़्यादा लंबित मोटेशन के निष्पादन का निर्देश दिया। अब जो है वो मोटेशन के लिए जो समीक्षा की तो वहाँ पे 90 दिन से अधिक का जो मोटेशन वाला आवेदन लटका हुआ है उसके विषय में कारण पूछा और उसका स्पष्टीकरण करने के लिए भी कहा है। साथ ही साथ उसको ये कहा है कि 90 दिन से अधिक जो समय हो गया है जिस आवेदन का उसका अगर उसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है तो अभी तक उसका दाखिल खारिज क्यों नहीं किए हैं और जाकर के उसका दाखिल खारिज जल्द से जल्द करने का भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो उन्होंने कहा है क्या लंबित दाखिल खारिज को फोकस कर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर भौतिक सत्यापन करते हुए लंबित मोटेशन मामले का निष्पादन सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त ने ऑर्डर जनरेशन जाति आवासीय प्रमाण पत्र सीमांकन और परिशोधन पोर्टल में लंबित मामलों का भी शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। देखिए झारखंड में सिर्फ ज़मीन से जुड़ी मामला ही नहीं है, झारखंड में बहुत तरह की मामलाएं हैं। जैसे जाति निवासी आय ये सब जो आप लोग बनाते हैं वहाँ पे भी बहुत बड़ी धंधेली किया जा रहा है, उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, उसको भी सुधारने का निर्देश दिया है। और आपको बता दें कि झारखंड में भूमि अर्जन से संबंधित लंबित जो रखने वाले मामला है उसको चेतावनी कर दिया गया है। तो इसमें कहा उपायुक्त ने कांके अंचल के नगरी चमा और बुकरू में भूमि की प्रकृति को छेड़छाड़ कर खरीद बिक्री की मामले सीआई व कर्मचारी को उक्त भूमि का मोटेशन नहीं करने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों हमने इन अंचल में जो कुछ मौजा है वहाँ के बारे में बताया था कि वहाँ में ऑनलाइन जो जमाबंदी है उसमें छेड़छाड़ करके गलत तरीक़ा से वहाँ की जमाबंदी कर दिया है और वहाँ का जो है अभी प्रेजेंट में दाखिल खारिज और जाकर के जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री वहाँ दोनों पर रोक लगा दिया गया है। जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें पाते हैं भू अर्जन से संबंधित मामले को लंबित रखने वाले कर्मचारी को चेतावनी दी गई है, वहीं शीघ्र निष्पादन करने को कहा है। इसके अलावा अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षक को कार्य की गुणात्मकता में सुधार लाने और त्वरित गति से कार्य निष्पादन करने को कहा है। कार्यालय आने वालों से शालीनता से पेश करने का निर्देश किया है। कार्यालय में सिर्फ आवेदक ही आए और बिचौलियों या भू माफिया नहीं, इसको सुनिश्चित करने को कहा। अब देखिए झारखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भू माफिया बहुत ज़्यादा है। झारखंड में जो आवेदक हैं किसी भी तरह की ज़मीन से संबंधित जो आवेदन करते हैं वो अकेले नहीं जा करके वो किसी न किसी माध्यम में मीडिएटर जिसको बोलते हैं बिचौलिया उनको लेकर जाते हैं और जाकर के इसी वजह से वहाँ के जो कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं उसको घूस लेने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से आपको बता दें कि झारखंड में किसी भी तरह की अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य प्रकार की सरकारी जो ज़मीन है वहाँ पे अगर दखल करता है तो आप उसकी सूचना दे सकते हैं और जाकर के उस पर निगरानी रखी जाएगी। निगरानी ब्यूरो टीम जो है उसके सहायता से उसके ऊपर निगरानी रखा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से ये जो जानकारी मिली है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है अभी के समय में, क्योंकि अभी के समय में जो ज़मीन का हस्तांतरण है यानी कि बहुत सारे भूमाफिया है जो सरकारी ज़मीन को अपने अंदर में मिलाना चाहता है और उस ज़मीन का पैसा वगैरह दे करके मोटेशन करा करके अपने नाम से करा लेना है, फिर उसको बेच देना है। यही काम होता है भूमाफिया लोगों का। तो अब देखिए अगर कहीं पे सरकारी ज़मीन है अगर आप उसको लेने चाहते हैं तो वहाँ की जो नियम है उसके अनुसार आप लें। अगर आपकी जानकारी में है कि सरकारी ज़मीन फला जगह है और कोई उस पर दखल कर रहा है तो आप उसकी गुप्त सूचना वहाँ के निगरानी ब्यूरो टीम जो है उसके साथ साझा कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।